सभी गलत कार्यों की नींव मन से होती है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र किया जाए तो गलत कार्य नहीं हो सकता। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती। क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि अपने क्रोध से की गई गलतियों के लिए सजा मिलती है। घृणा को घृणा से नहीं खत्म किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। 3 चीजें छुपकर भी नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और परम सत्या। 1000 शब्दों से वह शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आता है। हजारों लड़ाइयां लड़ने के बजाय खुद पर विजय प्राप्त करना चाहिए। फिर जीत हमेशा खुद की होगी, जिसे कोई नहीं छीन सकता। आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे। सोच की ही प्रतिक्रिया आपकी प्रतिक्रिया होगी। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह से बिना आध्यात्म ज्ञान के इंसान नहीं रहता। शांति हमारे अंदर छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ ही होता है। समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है। संतोष होना सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। अपनी मुक्ति के लिए खुद से प्रयासरत रहें। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं, उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख नहीं मिल सकता। क्रोध व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसे ही होती है जो कि जलते हुए आग के टुकड़े पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्वयं ही जलते रहते हैं। भले ही चाहे कितनी अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते। जीव एक ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए, बिना खून निकाले ही मार देता है। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेईमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है, जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनाते हैं। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमारा दुश्मन भी हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। गलत चीजों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से आते हैं। बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वह तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। हम अपने भाग्य का निर्माता खुद से होते हैं। अगर लापरवाह रहते हैं तो नर्म घास में भी हाथ छिल जाते हैं। इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के द्वार तक ले जा सकता है।
हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे बढ़ते रहना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर, धैर्यशाली होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। यदि हम अपनी पसंद का काम ढूंढते हैं तो फिर हमारा फर्ज है कि हमें उस काम को करने में खुद को लगा देना चाहिए। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीती गई बातों को भुला दें। यदि आध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता तो भी अकेले ही चलिए। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुख होना है या नहीं होना आपके हाथ में है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे विचार का विकास करें। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। माता पिता बनना सबसे प्यारा अनुभव होता है। उत्साह से जीवन जीना और दुख पर महारत हासिल करना खुशी देता है। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही खुशी है। जो लोग थोड़े में भी खुश हो जाते हैं वही ज्यादा व्यक्ति खुशी होते हैं। अगर खुद से प्यार करते हो तो निश्चय आप कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती के रोशनी तक को नहीं मिटा सकता। संदेह या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर गहरे पानी में भी शांत रहता है। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेता है वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। अपनी मंजिल का रास्ता खुद से बनाएं। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते उन्हें ही सच्चे मन से शांति मिलती है। अपना दीपक स्वयं बने, आपो दीपो भवा।